टेंस, व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब which shows not only the time of an action which not only the time of an action but also the state of an action or event. क्या डेफिनेशन लिखी है? टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस वर्ब की वो फॉर्म है विच जो कि शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो किसी कार्य का समय को ही नहीं दिखाती बट लेकिन आल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन, कार्य की स्थिति और इवेंट को भी दर्शाती है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ टेंस। 3 types of tense. First is present. Number 2 past. Number 3 future. टेंस के होते हैं 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तो है इसके टाइप्स। 3 क्या है? टाइप्स हैं। फिर इनके 4 पार्ट होते हैं। इनके 4 पार्ट होते हैं। पार्ट कौन से हैं? नंबर 1 इंडेफिनेट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 3 टाइप्स टेंस कितने प्रकार के हैं? 3 टाइप्स और 4 क्या है इनके? पार्ट्स। इक्वल टू 12 टेंसेज। इस तरह से हमारे 12 टेंस होते हैं। इस तरह से हमारे 12 टेंस होते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, आप कोई भी मैथ का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करते हो, उसको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। इसी तरह जब हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए भी क्या है कि फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, और उस फॉर्मूले को बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर, यानी बनावट। बनावट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसकी बनावट क्या होती है? उसकी बनावट 2 तरह की होती है। एक होती है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। एक होती है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। सिंगुलर में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट। और प्लूरल में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं
एक होते हैं बेटे हमारे नाउन और एक होती है वर्ब। एक होते हैं नाउन और एक होती है वर्ब। नाउन और वर्ब में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यानी नाउन और वर्ब एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। नाउन और वर्ब एक दूसरे की अपोजिट होती है। जैसे नाउन हो गया बॉय। नाउन क्या है? बॉय है। तो हमने इसके साथ एस का यूज किया तो ये बन गया बॉयज। बुक, बुक भी एक नाउन है। बुक के साथ हमने एस का यूज किया, ये बुक्स बन गई। तो बेटे ये बॉय क्या है? सिंगुलर। जब हमने इसके साथ एस का यूज किया, इसको बॉयज बनाया तो ये बन गया प्लूरल। बुक क्या है? सिंगुलर नाउन है। जब हमने इसके साथ एस का यूज किया तो ये प्लूरल बन गई। क्या बन गई? ये प्लूरल बन गई। बट वर्ब में ऐसा नहीं होता। वर्ब में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितनी भी वर्ब है हम उनको प्लूरल सेंस में पढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितनी भी वर्ब है हम उनको पहले प्लूरल सेंस में पढ़ते हैं। जैसे गो, गो क्या है? एक प्लूरल वर्ब है। गो क्या है? कि प्लूरल वर्ब है। जब हमने इसके साथ ईएस का यूज किया तो ये बन गई गोज। जब हमने वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज किया तो वो बन गई सिंगुलर। गो वर्ब, हमने गो पढ़ा तो ये प्लूरल है। क्या ये? प्लूरल है। जब हमने इसके साथ ईएस का यूज किया तो ये बन गया गोज। और ईएस लगाने से गो, गो बन गया गोज और गोज हो गई सिंगुलर वर्ब। क्योंकि अभी मैंने जस्ट अभी पहले बताया था कि नाउन और वर्ब एक दूसरे की अपोजिट होती है। नाउन और वर्ब एक दूसरे की अपोजिट होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सिंगुलर का, जब हमने वर्ब के साथ यहाँ पे एस का यूज किया है तो क्योंकि वर्ब के साथ में एस का यूज करते हैं तो सिंगुलर बन जाते हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर को सिंगुलर कहा गया है। इस स्ट्रक्चर को हमने सिंगुलर कहा है। और जब हम वर्ब के साथ एस का यूज नहीं करते वो प्लूरल में होती है। यानी जितनी भी वर्ब हम पहले पढ़ते हैं वे सभी प्लूरल सेंस में होती हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने सिर्फ इस स्ट्रक्चर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया और इसको प्लूरल स्ट्रक्चर बोला है। समझ गए? अब बात आती है कि कहां पे हम सिंगुलर स्ट्रक्चर यूज करें और कहां पे हम प्लूरल स्ट्रक्चर यूज करें। कहां पे हम सिंगुलर स्ट्रक्चर का यूज करें और कहां पे हम प्लूरल स्ट्रक्चर का यूज करें। सिंगुलर स्ट्रक्चर का कहां यूज होगा, पहले इससे पहले हमको थोड़ा एक नॉलेज और होना चाहिए। और वे होते हैं हमारे पर्सन। क्या होते हैं? पर्सन। एक होता है बेटे फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं? आई, वी, सेकंड में यू और थर्ड में ही, सी, इट, दे, नेम, प्लेस, रिलेशन, सिंगुलर नाउन या नंबर और प्लूरल नाउन या नंबर एटसेट्रा। ये सब जो आते हैं थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकंड में यू और थर्ड में जो बच गया वो बाकी सब थर्ड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन में कौन कौन बच गए? ही, सी, इट, दे, नेम, प्लेस, रिलेशन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन एटसेट्रा। ये सब क्या हमारे थर्ड पर्सन है। जहां पे सब्जेक्ट आपको फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन का दे और प्लूरल नाउन मिले। मैंने क्या बोला है? जरा ध्यान से सुना एक बार फिर। जहां पे सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन का दे और प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, वहां पे हम स्ट्रक्चर प्लूरल का यूज करेंगे। यानी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर। कि कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जहां पे ही, सी, इट, नेम, प्लेस, रिलेशन, सिंगुलर नाउन
एटसेट्रा हो, तो वहां पे हम स्ट्रक्चर सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। हम स्ट्रक्चर सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल है जो आपको बना के दिखाता हूं। हम खाना खाते हैं। हम खाना खाते हैं। हम क्या है, यानी वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन और प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन और प्लूरल है, यानी एक से ज्यादा है, तो ये बनेगा हमारा वी टेक फूड। हम यहाँ पे ईट का भी यूज कर सकते हैं। वी टेक फूड या फिर वी ईट फूड। हमने यहाँ पे एस और एस का यूज नहीं किया वर्ब के साथ। हमने टेक या ईट जो वर्ब है, हमने इसके साथ एस का यूज नहीं किया, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो वी है। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ है, जहां सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा वहां पे हम वर्ब के साथ एस का यूज नहीं करेंगे। तुम नाचते हो। तुम नाचते हो, यू डांस। यहां पर भी हमने एस का यूज नहीं किया, क्योंकि जहां पे सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस का यूज नहीं करेंगे। एस का यूज नहीं करेंगे। वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल। यहां पे हमने वर्ब गो के साथ ईएस का यूज किया, तो गो के ईएस लगा दो, क्या बन गया, गोज। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है, और ही क्या है, थर्ड पर्सन है। और जब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होगा सिंगुलर नाउन में, तो वहां पे हम वर्ब के साथ एस का यूज करेंगे। तो ये थे बेटा आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।